गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फार्मा बिजनेस के बारे में। फार्मा बिजनेस को आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें कितने सारे जो हैं रास्ते हैं, करियर ऑप्शंस हैं, उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। अगर आप 12th क्लास में हैं, आफ्टर 10th आपने किया है, और पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपके पास है, तो आगे चल के आप कॉलेज में बीएससी विद पीसीबी चूज कर सकते हैं। यू गो फॉर डी फार्मा, बी फार्मा, ये 3 एजुकेशन आपने लेनी है। एटलीस्ट आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आपने बीएससी चूज करा, फर्स्ट ऑफ ऑल बीएससी चूज करा, आप हो गए, ग्रेजुएट हो गए, बीएससी कर ली, फिर आपने डी फार्मा कर ली और आपने बी फार्मा कर ली, तो आपके पास ऑप्शन है कि कोई भी कंपनी जैसे सन फार्मा, सिप्ला, जाइडस, ऐसी जो मार्केटिंग कर रही हैं, अपने ब्रांड्स का प्रमोशन कर रही हैं, तो उस नेटवर्क में आप जा सकते हो। और उस प्रोफेशन में जाने के लिए आपकी ये ग्रेजुएट डिग्री बी फार्मा, आपका डी फार्मा और स्पेशली बीएससी होना ज़रूरी है। आप वर्किंग के ड्यूरेशन में एमबीए कर सकते हैं, और एमबीए इन मार्केटिंग, एचआर, जिसमें भी आप चाहें कर सकते हैं। और एक अच्छी कंपनी में मेडिकल रैप, आराम से मेडिकल रैप, और आगे के थोड़ा सा जो है प्रमोशंस होने के बाद में 50-1,000 रुपये बंदा अर्न कर सकता है। सो ये है एक नॉर्मल सी बात, मतलब जो एक गांव से बच्चा पढ़ के आ रहा है, तो इस करियर पे आगे चल के 50,000 वो अर्न कर सकता है। 50 से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वो कैसे अर्न करेगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा आपको 5 से 10 साल टाइम लगेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट है, और क्यूसी केमिस्ट है, क्यूए केमिस्ट है, तो क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल, क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस, तो उसमें भी बी फार्मा इज सफिशिएंट। आप बी फार्मा करके फिर 50,000 से आपकी जर्नी शुरू हो सकती है, और 50,000 आप वहाँ पे भी कमा सकते हैं। वहाँ पे भी आप कैसे 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख कमा सकते हो, वो थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस और आपकी जो टेक्निकल अपग्रेड आप होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपने सिंपल डी फार्मा कर लिया है और आगे आप धीरे धीरे एजुकेशन कर रहे हैं, तो आप रिटेल में जा सकते हैं। जैसे आपने मेडिकल स्टोर्स देखे होंगे, वहाँ आप जा सकते हो। वहाँ पे भी आप 50,000 आराम से अर्न कर सकते हो। उसमें भी ऑप्शन है कि आप कैसे 50 से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आप अर्न कर सकते हो। सो गाइज, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ, हमने 4-5 साल जो है सिस्टम को समझ लिया है, और खुद का स्टार्टअप करने के सबसे ज़्यादा ऑप्शंस इसी फील्ड में मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप अपनी एक कंपनी बनाना चाहोगे जिसमें एक नॉमिनल सा खर्चा आता है, बहुत नॉमिनल सा खर्चा आता है, तो आप एक अपनी कंपनी ABCD करके कंपनी बना सकते हैं। वो प्राइवेट लिमिटेड या प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप हो सकती है। आप अपने किसी पर्टिकुलर ब्रांड को लेके उसका प्रमोशन पूरे शहर में, पूरे सिटी में, पूरे स्टेट में, पूरे इंटर स्टेट्स में कर सकते हो। उससे आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। उसमें पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, जस्ट लाइक ड्रग लाइसेंस, ऑल दैट। एक जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद में आप अपना ही एक रिटेल नेटवर्क भी आगे स्टेब्लिश कर सकते हो। अगर आपने जाना है मैन्युफैक्चरिंग में, तो आप मेरी तरह एक कंपनी, छोटे लेवल पे एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक लैंड लेके वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। उसमें भी कॉस्मेटिक्स है, ड्रग है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप आगे जा सकते हो। सो एक एजुकेशन से लेकर आगे अपना कैरियर
एज पर योर पैशन आगे चलना, और कैसे आप एक कंपनी खोलोगे, कौन सी कंपनी खोलोगे, कैसे मैन्युफैक्चरिंग खोलोगे, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग में क्या बेनिफिट्स हैं, और आपने एमबीए करना है साथ में मार्केटिंग कैसी करनी, कौन सी कंपनी में करनी है, बी फार्मा किया है क्या करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपको इनके बहुत सारा मैं यूट्यूब में नहीं क्लियर कर सकता हूँ, इतना टाइम नहीं होता, मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, बट पूछना चाहो तो आप मुझसे वैसे भी पूछ सकते हो, शाम के टाइम कॉल करके मुझसे ये जानकारी ले सकते हो। फिर एक छोटा सा फैक्ट्री के अंदर भी 30-40 हज़ार से स्टार्टिंग करने के लिए एक ऑपरेटर जो पोस्ट होती है, जैसे जो अच्छे ऑपरेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो टैबलेट वाला ऑपरेटर हो, कैप्सूल वाला ऑपरेटर हो, वो शैम्पू जैसे ऑइंटमेंट एक्सटर्नल का ऑपरेटर हो, चाहे वो सोप्स बनाता हो, उसको भी जो है 15, 20, 25 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है। सो गाइस, कॉल मी, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।